हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इंपॉर्टेंस पॉइंट फॉर सिविल इंजीनियर पार्ट 2। पार्ट 1 में पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं कि वहां पे मैंने 14 या 15 पॉइंट कुछ डिस्कस किए कि आपको आना ही चाहिए। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हो, आप सीखना चाहते हो, तो आपको ये पॉइंट आना ही चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो चलिए चलते हैं पॉइंट्स की ओर कि इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी 14 से 15 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब चलते हैं इसमें भी 10-15 पॉइंट डिस्कस करते हैं कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग होती क्या है। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ चेयर बार। जो हम चेयर बार प्रोवाइड करते हैं स्लैब में या राफ्ट फाउंडेशन में या राफ्ट में कहीं या ऐसी जगह कि जहाँ मुझे जो दो मैश रहता है उसका ये ना हो, तो वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमम स्पेसिंग बोला है, स्पेसिंग मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो वहाँ पे 1 मीटर प्रोवाइड करेंगे। 1 मीटर एक दूसरे के बीच में स्पेस होने चाहिए सेंटर टू सेंटर। तो दूसरा पॉइंट है डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ क्यूब। जो हमारा क्यूब रहता है, उसका डायमेंशन टॉलरेंस कितना है, जैसे उसका डायमेंशन टॉलरेंस रहता है ±2 mm। जैसे हमारा 150 mm का है तो 140 mm का भी 148 mm का भी क्यूब बन गया तो हमारा चलेगा। या 152 mm का भी हमारा क्यूब बन गया तो भी चलेगा, क्योंकि वो उसको टाइट करने में या कभी लूज हो जाता है कभी टाइट हो जाता है ज़्यादा, तो इसमें 0.2 mm का टॉलरेंस दिया हुआ है। तो तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक में वाटर कितना ऑब्जॉर्व होना चाहिए, तो इसका आंसर बता दूं मैं 15%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑफ इट्स ड्राई वेट। इसका 15% होना चाहिए जो इसका ड्राई वेट, जो हमें पहले इसका वेट ले लेंगे ड्राई में, फिर उसके बाद 24 आवर के लिए इसको पानी में डुबा के रखेंगे बकेट में। फिर जब 24 आवर के बाद इसका वेट करेंगे तो इसका वेट होना चाहिए 15% इंक्रीज़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20% है तो वो मतलब उसमें ब्रिक में कुछ डिफ़ॉल्ट है। तो बढ़ते दूसरे को पॉइंट की ओर, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ये कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो इसका 30 मिनट, ये इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, पॉइंट 5 की ओर। तो इसका पॉइंट 5 है कि फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा। ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, 10 आवर और 600 मिनट। 10 आवर फाइनल सेटिंग टाइम, 10 आवर और 600 मिनट। तो पॉइंट 6 है हमारा। पॉइंट नंबर 6 है फुल फॉर्म ऑफ डेली डीपीआर। डीपीआर क्या होता है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होता है। ये है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब डीपीआर डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होता है, ठीक है। तो बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7 की ओर। तो पॉइंट नंबर 7 में है यूनिट वेट। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप यहाँ पे ये तीन ही चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ, तो ये तीन चीज़ का तो मैं बताऊँगा ही 100%। अगर आपको यूनिट वेट के बारे में जानना है तो मैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यूनिट वेट कैलकुलेशन, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल करके है टॉपिक। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ सर्च करिए और वहाँ से यूनिट वेट के बारे में अच्छे से पता करिए। तो आरसीसी का क्या होता है, आरसीसी का यूनिट वेट मैं बता दे रहा हूँ। एक आरसीसी का होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये किलो न्यूटन में हो गया। अगर आपको न्यूटन में निकालना है तो इसी को 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आप इसको ही केजी में निकालना है 2500 केजी पर मीटर क्यूब। तो मैं तीन तरीके से यूनिट वेट निकाल के दे रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि यूनिट वेट क्या है। तो पीसीसी का क्या है, 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये किलो न्यूटन में, हाँ, केजी में, किलो न्यूटन में, न्यूटन में, तीन तरीके का है, इसमें यूनिट वेट निकाल के दिया। तब इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 24,000 न्यूटन पर मिलीमीटर क्यूब। इसका 2400 केजी पर मीटर क्यूब। अब स्टील का है, स्टील का तो नॉर्मल है 7850 केजी पर मीटर क्यूब।
तो स्टील का ये आप सबको याद रखना है, ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा 1 US गैलन हाउ मच लीटर, 1 US गैलन में कितना पानी आता है। तो आपको याद रखना 3.78 लीटर कि 1 US गैलन में 3.78 लीटर पानी आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नंबर ऑफ बार, मिनिमम नंबर ऑफ बार, मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना आएगा। तो इसमें 2 दिया हुआ पॉइंट की डिस्कस किया हुआ है, फॉर स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगुलर कॉलम। तो फॉर स्क्वायर कॉलम 4 और रेक्टेंगुलर कॉलम भी 4 नंबर ऑफ बार्स आएगा। रेक्टेंगुलर कॉलम में 1 2 3 4, स्क्वायर कॉलम में 1 2 3 4। अब यहाँ पे दिया फॉर सर्कुलर कॉलम, अगर सर्कुलर है हमारा कॉलम तो उसमें कितना बार आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 बार। कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो आपको ये 6 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करना मिनिमम, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो और बेहतर है, आपका स्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 10 की ओर कि स्टैंडर्ड सैंड इन इंडिया इज़ ऑब्टेनेड फ्रॉम, जो स्टैंडर्ड सैंड है हमारे यहाँ, जो सैंड है जो बालू बोलते हैं उसको, वो कहाँ से मिलता है। जो हमारे IS कोड ने स्टैंडर्ड किया है तो वो हमारे मिलता है इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में है, वहाँ से ये हमें स्टैंडर्ड सैंड ऑफ मिलता है। तो पॉइंट नंबर दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा 1 यार्ड इज कॉल्ड, 1 यार्ड हमारा कितने फीट में कन्वर्ट होता है। तो हम फीट में कन्वर्ट करेंगे कि 1 यार्ड में कितना फीट होता है। तो ऑलमोस्ट 3 फीट होता है 1 यार्ड में। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।